नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सोप। अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप के सोप्स की। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट सोप। सो दे आर ऑब्टेन्ड बाय द वेपराइजेशन ऑफ सोप सोल्यूशन। इनको सोप सोल्यूशन के वेपराइजेशन करने पर बनाया जाता है। दे कंटेन सम ग्लिसरॉल आल्सो। इनमें कुछ अमाउंट में ग्लिसरॉल भी पाया जाता है। सेकेंड, मेडिकेटेड सोप। सो इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज। इट मीन्स इनका यूज मेडिसिनल पर्पज के लिए होता है। Solution, for example, carbolic soap, neem soap. So soap like Medimix, it is also medicated soap. Next, marine soap. Marine means marine water. It means those soaps which are soluble in marine water. It means ऐसे soap जो marine water या समुद्री पानी में क्या हो जाए, प्रोड्यूस लेथर। इट मीन्स जो समुद्री पानी में लेथर मीन्स झाग पैदा करें। देन दे आर कॉल्ड एज मरीन सोप्स। इट मीन्स ऐसे सोप जो समुद्री पानी में भी झाग पैदा कर दें उनको मरीन सोप्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सोप इज इनसॉल्युबल मेटालिक सोप। So listen, what are insoluble metallic soap? They are made by the reaction of soap and metallic salts except sodium and potassium. We all know that sodium and potassium salt is the sodium and potassium salt of higher fatty acid is an example of soap. हमको पता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट जो है किसके, हायर फैटी एसिड के। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी सोप को रिप्रेजेंट करते हैं। बट उन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को छोड़कर, लिसन, व्हेन एनी अदर मेटालिक सॉल्ट, जब कोई दूसरा मेटालिक सॉल्ट रिएक्ट करता है किसी सोप से या किसी अदर सोप से, देन इनसॉल्युबल मेटालिक सोप्स आर ऑब्टेन्ड। तब इनसॉल्युबल मेटालिक सोप बनता है। इनके एग्जाम्पल हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप। बट लिसन, दे आर नॉट यूज्ड फॉर क्लिंजिंग पर्पज। इट मीन्स इनको क्लिंजिंग पर्पज के लिए, वॉशिंग पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाता, बिकॉज दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। Listen, calcium and magnesium soaps are used as lubricant. जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको इनसॉल्युबल मेटालिक सोप भी कहते हैं, क्योंकि ये मेटल इनमें प्रेजेंट होता है इसलिए मेटालिक। इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में इसलिए इनसॉल्युबल। बट लिसन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोप्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप है इनका यूज लुब्रिकेंट या स्नेहक बनाने में किया जाता है। बट लिथियम सोप आर यूज्ड इन मेकिंग ग्रीस। जो लिथियम सोप होते हैं उनका उपयोग ग्रीस को बनाने में किया जाता है। ग्रीस इज आल्सो अ टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। ग्रीस भी एक तरह का लुब्रिकेंट ही है, विच रिड्यूस फ्रिक्शन, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। So FeZnCONi soaps are used in making waterproof leather. तो FeZnCO और Ni के जो सोप हैं इनको वाटरप्रूफ लीदर बनाने में यूज किया जाता है। Now we will discuss this question. Has asked into UP board examination, so it is very important question. It is very
important question, and the question is why soaps are not used in hard water. जो सोप होते हैं उनको हार्ड वाटर में क्यों नहीं यूज किया जाता. हार्ड वाटर मीन्स विच कंटेन इम्प्योरिटी. हार्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं. So listen, these impurities are of Ca+2 and Mg+2 ions. ये जो impurities होती हैं हार्ड वाटर में ये Ca+2 या Mg+2 ions की होती हैं. And these impurities reacts with soap. और ये जो impurity है ये soap से react कर लेती है. So what is the formula of soap? The formula of soap is sodium stearate. Sodium stearate. It is C17H35 COONA. So when soap reacts with Ca+2 impurity or Ca+2 ion of hard water, then it will form calcium stearate, which is water insoluble, as we have earlier discussed in insoluble metallic salt. This is insoluble metallic salt, Ca and Mg soap, and they are not used for cleansing purpose, as we have earlier discussed. You can see this is insoluble metallic salt and its complete name is calcium stearate, which exists as insoluble white precipitate, which is called as scum. What is scum? It is calcium acetate, which is insoluble white precipitate. It means calcium stearate जो कि white precipitate होता है और ये water में soluble नहीं होता है, and this is called as scum. इसी को scum भी कहा जाता है. And listen, scum stick on your cloth. जो scum बनता है हमारा सोप को हार्ड वाटर में डालने के बाद जो हमारा स्कम बनता है, दिस स्कम स्टिक ऑन योर क्लॉथ. ये स्कम हमारे कपड़े पर चिपक जाता है एंड इट रजिस्ट क्लिंजिंग प्रोसेस. और ये क्लिंजिंग की प्रोसेस को खराब करता है. सो लिसन, soaps are not used with hard water due to formation of scum. So you can see here white precipitate scum obtained and it sticks on the fibers of cloth and it interfere in cleansing action of soap. क्योंकि ये साबुन की जो सफाई प्रक्रिया है उसमें ये इंटरफेयर करता है, कपड़े पर चिपक जाता है, इसलिए सोप को हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं करते हैं. क्योंकि जो हमारा सोप है सोडियम स्टेरेट ये हार्ड वाटर में प्रेजेंट Ca+2 आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैल्शियम स्टेरेट, और ये होता है स्कम. स्कम मतलब वाइट प्रेसिपिटेट जो कि वाटर इनसॉल्युबल है और ये कपड़े की फाइबर पर चिपक जाता है और कपड़े की जो सफाई प्रक्रिया है उसमें इंटरफेयर करता है, इसलिए जो सोप है उसको हार्ड वाटर के साथ यूज नहीं किया जाता. नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट एंड लिसन दिस चैप्टर एंड देन दिस चैप्टर विल बी फाइनली completed. So what is the difference between soap and detergent? So listen, this question can also asked into this form. ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है. Why detergents are good cleansing agent than soap? जो डिटर्जेंट होते हैं वो अच्छे क्लिंजिंग एजेंट माने जाते हैं या इनमें सफाई का गुण ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? इसका मतलब हम सोप और डिटर्जेंट में अगर डिफरेंस लिख दें तो हमारा काम चल जाएगा. इट मीन्स यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड
detergent. So the answer of both questions are same. तो क्वेश्चन एग्जाम में चाहे पूछा जाए why detergents are good cleansing agent than soap, or if question will be asked what is the difference between soap and detergent, then you have to write same answer. Now listen, what is the difference between soap and detergent? So the difference between soap and detergent, you know many differences. First difference is soaps are the sodium and potassium salts of higher fatty acid. जैसे कि हम लोग जानते हैं जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं हायर फैटी एसिड के, उनको क्या कहते हैं? सोप. फॉर एग्जांपल, एज यू हैव अर्लियर स्टडीड C17H35COO Na. दिस इज सोडियम स्टीरेट विच इज कॉल्ड एज सोप. नाउ व्हाट इज डिटर्जेंट? अभी आप पढ़ के आ चुके हैं एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल डिटर्जेंट, जिनके एग्जाम्पल अभी आपने पढ़े थे. एल्किल sulfates, alkyl benzene sulfonate, these are the examples of detergents. But what are detergent? So detergent are those compound are those sodium salts of long carbon chain alkyl sulfate which have high capacity to clean dirt. It means higher alkyl सल्फेट सॉल्ट जिनके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है सोप से डर्ट को क्लीन करने के लिए, देन दैट कंपाउंड आर कॉल्ड एज डिटर्जेंट. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिटर्जेंट? सो यू कैन टेक मेनी एग्जांपल. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट एंड न्यूट्रल डिटर्जेंट. So you can take the example of sodium lauryl sulfate, you can take sodium alkyl benzene sulfonate, you can take sodium dodecyl benzene sulfonate. So there are many examples. You can take the example of detergent is CTAB, it is cationic detergent. So you can take many example. Now next difference you can see, they cannot be used in acidic medium. सोप को एसिडिक मीडियम में नहीं यूज किया जा सकता, while डिटर्जेंट में भी यूज इन एसिडिक मीडियम. डिटर्जेंट को एसिडिक मीडियम में यूज किया जा सकता है. नेक्स्ट डिफरेंस, सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर. सोप को हार्ड वाटर में नहीं यूज किया जा सकता, while डिटर्जेंट कैन बी यूज इन हार्ड वाटर. नाउ सोप आर बायोडिग्रेडेबल. सोप जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, while डिटर्जेंट may or may not be biodegradable. लेकिन डिटर्जेंट जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं भी हो सकते हैं. नाउ लिसन, दे आर एनायनिक कोलाइड. जो हमारा सोप है वो एनायनिक कोलाइड ही होता है, बट वी ऑल नो दैट डिटर्जेंट में भी एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल इन नेचर. जो हमारा डिटर्जेंट है ये एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल तीनों हो सकता है. नाउ लास्ट डिफरेंस इज दे शो वीक क्लिंजिंग एक्शन वाइल दे शो स्ट्रॉन्ग क्लिंजिंग एक्शन. जो सोप का क्लिंजिंग एक्शन है वो वीक होता है और डिटर्जेंट का स्ट्रॉन्ग होता है. सो नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली फिनिश्ड. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू chapter. So thank you.